नमस्कार मित्रों, आज हम पास्ता की 2 रेसिपी शेयर करेंगे। एक नॉर्मली बाजार में जो पास्ता मिलता है, इससे हम क्रीमी पास्ता बनाएंगे। दूसरा ड्राई पास्ता, जो हम रागी का पास्ता यूज़ करके बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा बेटा पार्थ और उनकी धर्मपत्नी मैत्री यूएसए से आए हुए हैं, तो आज हम उन्हें तरगोल डैम ले आए हैं और आज की रेसिपी भी मैत्री शेयर करने वाली है। डैम तक कार जाती नहीं है, तो सब सामान खुद उठा के ले जाना पड़ेगा। आज बहुत ठंड है। आज का टेम्परेचर 12 डिग्री है और पवन भी तेज चल रहा है। सभी जीवों को अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए नेचर ने कैसी अद्भुत व्यवस्था की है। ये एक वनस्पति का बीज है। हम बचपन में उसको बिल्ली कहते थे। ये बीज भेड़ बकरियों के शरीर पर ऐसे चिपक कर स्थलांतर करती है और जहाँ ये बीज गिरता है वहाँ उसका पौधा उगता है। चलो आपको सबकी पहचान करवाते हैं। सबसे आगे पार्थ है, दूसरे नंबर पे मैत्री है, तीसरे नंबर पे मनीषा, फिर सुनैना और लास्ट में विशाल है। सरोवर की लहरें का ये संगीत किसी के भी दिल को आकर्षित कर ले, ऐसा मधुर है। ऐसे कई परदेसी पंछी हर विंटर में गुजरात के कई सरोवरों में बसेरा करते हैं। ये बाम्बू का चॉकबोर्ड बहुत टिकाऊ है और उसका डिजाइन भी बेहतरीन है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ये रेसिपी के लिए हमें पास्ता, ब्रोकोली, मशरूम, प्याज, लहसुन, बटर, चीज़, क्रीम, नमक, काली मिर्च पाउडर और तेल, इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें परमेसन चीज़ और पार्सली 2 चीज़ नहीं मिली है। आप ये 2 ऐड कर सकते हैं। ब्रोकोली के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े करेंगे। ब्रोकोली बहुत न्यूट्रिशियस होती है। मशरूम के भी बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं। मशरूम में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पानी गर्म हो गया है, थोड़ा नमक डालें और पास्ता कुक कर लेते हैं। और ये प्रस्तुत है तरगोल डैम का एक और खूबसूरत व्यू। हमें ये पहाड़ियाँ, पानी, पत्थर, पौधे और पंछियों में ही स्वर्ग नजर आता है। कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और हमें उन्हीं चीजों का शौक है। पास्ता कुक हो जाए तब छलनी में निकालकर थोड़ा तेल डाल के मिक्स कर लेंगे। और पानी को फिर से उबालने रखेंगे।
उबाल आ जाए तब थोड़ा नमक डाल के रागी के पास्ता को भी कुक कर लेंगे। तब तक वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं। ये पास्ता को भी छानकर तेल डाल के मिक्स कर लेंगे। पलास के फूल खिलने की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में हम इन्हें केसुड़ा कहते हैं और ये पूरा पौधा औषधीय गुण से भरपूर होता है। इसमें से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है। अब हम थोड़ा तेल डालकर तड़का लगाएंगे। तेल गर्म होने पर लहसुन डालेंगे। रागी का पास्ता चाहिए तो विशाल और मनीषा उसका सप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर दिया गया है। 1 मिनट के लिए ढक देंगे। पत्थरों बहते झरने के पानी को फिल्टर करते हैं और मिनरल युक्त बनाते हैं। ब्रोकोली डालेंगे। ब्रोकोली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन और पोटेशियम भरपूर होते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालें। थोड़ा बटर और मशरूम डालें। मशरूम की खासियत ये है कि वो फैट फ्री है, कोलेस्टेरॉल फ्री है और सोडियम फ्री है और इसमें कैलोरी बहुत लो है। प्याज डालें। फिर से थोड़ा काली मिर्च पाउडर और नमक डालें। थोड़ा और बटर डालें। थोड़ा क्रीम डालें। थोड़ा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर ढक दें। लो, आज अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। चलो अब आ ही गए हैं तो देख लेंगे। अब इसमें पास्ता डालें। अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है यानी आप कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो क्रीम, बटर और चीज़ खाने का अवॉइड करें। और थोड़ी चीज़ डालेंगे। पवन बहुत तेज है इसलिए हमें ये जुगाड़ करना पड़ा है। अब ये तैयार हो गया हमारा क्रीमी पास्ता।
आप कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हो, याद रखें आप भी ये बंजर के फूलों की तरह खिल सकते हो। अब हम बनाएंगे रागी का ड्राई पास्ता, जिसमें रागी का पास्ता यूज़ करेंगे। थोड़ा तेल डालें, तेल गरम हो जाए तब चॉप किया हुआ लहसुन डालें, ब्रोकोली डालें, थोड़ा नमक, और मशरूम डालें। थोड़ी देर के बाद प्याज डालें, थोड़ा बटर डालें, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक डालें, रागी का पास्ता ऐड करके सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रागी की ड्राई पास्ता की रेसिपी थोड़ी हेल्दी रेसिपी है। इसमें फैट भी बहुत कम है और दूध के अलावा सबसे ज़्यादा कैल्शियम का सोर्स रागी है। लास्ट में थोड़ी चीज़ ग्रेट कर लेते हैं। अब हमारा दोनों पास्ता तैयार है। मेहमानों के लिए आज थोड़ी ही प्रसादी बची है और 2 केले हैं। विशाल और मनीषा बहुत सारी ऑर्गेनिक खाद्य चीज़ें बनाते हैं और ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर और कैप्सूल पूरे भारत में सप्लाई करते हैं और उनका फार्मिंग भी खुद करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनका संपर्क कर सकते हैं। अंत में यह खूबसूरत दृश्य के साथ हम विराम लेंगे। वंदे मातरम।